पंजाब हुकूमत ने स्मोक पाबंदियों में नरमी कर दी है। फैसलाबाद समेत 4 अजला में तामीराती कामों की इजाजत दे दी। सरकारी और निजी इदारों में 100% अमले को भी काम की इजाजत मिल गई है। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। पीर से जुमेरात तक हैवी ट्रैफिक अजला में दाखिल हो सकेगी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। हुड सिस्टम नस्ब किए बगैर बारबेक्यू की इजाजत नहीं होगी। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि पंजाब हुकूमत ने स्मोक पाबंदियों में नरमी कर दी है। फैसलाबाद समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाजत दे दी गई है। सरकारी और निजी इदारों में 100% अमले को भी काम की इजाजत मिल गई है। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। पीर से जुमेरात तक हैवी ट्रैफिक अजला में दाखिल हो सकेगी। जुमेरात, जुम्मा और इतवार को हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार रखा गया है। रेस्टोरेंट का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। हुड सिस्टम नफ्स किए बगैर बारबेक्यू की इजाजत नहीं होगी। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और नाजरीन, सर्दियां आई नहीं, सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। निजी और सरकारी स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब खालिद नजीर का कहना है कि मौसम सरमा की छुट्टियों का सिलसिला 20 दिसंबर से शुरू होकर 10 जनवरी तक जारी रहेगा। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि सर्दियां आई नहीं, सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो गया। निजी सरकारी स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब खालिद नजीर का कहना था कि मौसम सरमा की छुट्टियों का सिलसिला 20 दिसंबर से शुरू होकर 10 जनवरी तक जारी रहेगा। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि पंजाब में दफा 144 के नफाज से नकलो हमल शदीद मुतासिर। मुल्क के सबसे बड़ी फर्नीचर सिटी चिन्योट में कारोबार ठप हो गया। मार्केटों में वीरानियां छा गई हैं। दूसरे शहरों के व्यापारी रास्तों की बंदिश के बायस फंस गए हैं। एक्सपोर्टर्स का सामान बंदरगाहों पर ना पहुंच सका। कंटेनर सड़कों पर बेबसी की तस्वीर बने खड़े रहे। तफसीलात वकार घुम्मन की रिपोर्ट में। की जानिब से दफा 144 के नफाज के बायस कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हुई। मुल्क के सबसे बड़े फर्नीचर सिटी में कारोबार ठप होकर रह गया। मार्केटों में गाहक ना होने के बराबर रहे। सदर फर्नीचर एसोसिएशन मलिक शहबाज अख्तर का कहना था कि पिछले 4 रोज से कोई कारोबार नहीं हो सका। दूसरे शहरों से आने वाले कस्टमर सड़कें बंद होने से ना पहुंच सके, जिससे मार्केटें वीरान पड़ी हैं। पाकिस्तान में धरने या ये एहतजाज की कॉल्स आती हैं, उससे चिन्योट जो है वो मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस पे बिजनेस पे असरअंदाज होता है ये काम। उसकी वजह कि हमारा 100% कस्टमर दूसरे शहरों से आता है। अब तमाम रोड्स ब्लॉक हैं, तमाम जितने भी जीटी रोड्स हैं, मोटरवेज हैं, वो ब्लॉक है, तो कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है। अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़ी है। पिछले 3 दिन से किसी बंदे ने 1 रुपए का बिजनेस नहीं किया है। चेयरमैन फर्नीचर एसोसिएशन और साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स दानिश नईम फखरी का कहना था कि एक्सपोर्ट का सामान बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाया और जो कंटेनर पोर्ट पर होने चाहिए थे वो सड़कों पर पड़े हैं। बेबसी की तस्वीर बने खड़े हैं। जो कंटेनर हमारे पोर्ट पे, ड्राई पोर्ट पे होने चाहिए, क्लियरिंग के मराहल में होने चाहिए, वो आज वो सड़कों पे रखे हुए हैं। तो हमारा सामान लाखों करोड़ों रुपए का पूरे पाकिस्तान के तमाम इंडस्ट्रीज का सामान रोड पे बेयारो मददगार पड़ा है हुकूमती पॉलिसियों की वजह से। बिजनेस कम्युनिटी ने मुतालबा किया कि हुकूमत शाहराहें खोले ताकि कारोबार का पहिया चल सके। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन सिटी 41 चिन्योट। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स के बाद टेक्सटाइल सेक्टर का सेल्स टैक्स ऑडिट भी शुरू कर दिया है। दर्जनों प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मालिकान को ऑडिट नोटिस जारी कर दिए गए। फैसलाबाद से उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। प्रोसेसिंग मिल्स मालिकान नई मुश्किल में पड़ गए। एफपीआर ने इनकम टैक्स के बाद टेक्सटाइल सेक्टर के सेल्स टैक्स ऑडिट शुरू कर दिए। 50 से ज्यादा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मालिकान को ऑडिट के नोटिस जारी। इससे कबल भी ऑडिट में प्रोसेसिंग मिल्स मालिकान पर 13 अरब रुपए टैक्स लगाया गया था। ऑडिट के जरिए फैक्ट्रियों में पैदावार के हुजम और टैक्स अदायगी को चेक किया जाएगा। एफपीआर हुक्काम के मुताबिक इससे कबल ऑडिट में टैक्स चोरी के केसेस सामने आए थे। दूसरी जानिब सनतकारों का कहना है कि बार बार ऑडिट से एफपीआर की हरासमेंट बढ़ रही है और ऑडिट में हकायक के मुनाफी टैक्सेस भी आयद कर दिए जाते हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में चिकन, सब्जियां, सब्ज मसालाजात हों या फल, कुछ भी सरकारी निरखों पर मिलना नामुमकिन होकर रह गया है। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टें रद्दी की टोकरी में फेंक दी। मनमाने दाम मुकर्रर करके आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। जिले इंतजामिया भी कागजी कार्रवाइयों से आगे ना बढ़ सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
फैसलाबाद डिवीजन में चिकन, सब्जियां, सब्ज मसाला जात हो या फल, कुछ भी सरकारी निर्खों पर मिलना नामुमकिन होकर रह गया। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट रद्दी में फेंक दी। मनमाने दाम मुकर्रर करके आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। जिले इंतजामिया भी कागजी कार्रवाइयों से आगे न बढ़ सकी। फैसलाबाद में चिकन की कीमत में इजाफा 7 रुपए महंगा होकर 478 से 475 रुपए किलो पर पहुंच गया। बाजार में 490 रुपए तक फरोख्त। आलू की कीमत 130, मार्केट में 140। प्याज का नर्ख 140, मार्केट में 150 रुपए किलो दस्तयाब। टमाटर 2 रुपए कमी के बाद 180 से 178 रुपए पर आ गए। बाजार में 200 रुपए किलो बिकने लगे। अदरक चाइना 25 रुपए कमी के बाद 475 से 450 रुपए पर आ गया, लेकिन बाजार में 580। लहसुन 670 पर बरकरार। बाजार में 700 किलो तक फरोख्त होने लगे। सब्ज मिर्च की कीमत 105, मगर बाजार में 210 रुपए किलो बिकती रही। गोभी 110, शलजम 100, करेले 140, धनिया 110 और शिमला मिर्च 400 रुपए किलो तक फरोख्त। जंग में भी चिकन 7 रुपए महंगा, 475 रुपए किलो और अंडे 346 रुपए दर्जन फरोख्त। मछली का रेट 510 से 610 रुपए किलो के माबैन मुकर्रर। आलू की सरकारी कीमत 130, मार्केट रेट 150। प्याज की कीमत 140, मार्केट में 170 रुपए किलो तक फरोख्त। टमाटर के नर्ख 178, बाजार में 200 रुपए किलो दस्तयाब। लहसुन की कीमत 640, मार्केट में 675। अदरक की कीमत 460, बाजार में 600 रुपए किलो तक फरोख्त। सेब के सरकारी नर्ख 250, मार्केट में 300 रुपए किलो में दस्तयाब। अंगूर का सरकारी रेट 350, बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। चिन्योट में चिकन 475 रुपए किलो और अंडे 345 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। आलू, नमकीन और प्याज का नर्ख 130, जबकि मार्केट में 150 रुपए तक फरोख्त। लहसुन की कीमत 660, जबकि मार्केट में 700 तक पहुंच गया। अदरक 10 रुपए कमी के बाद 450 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 550 रुपए तक फरोख्त होता रहा। बैंगन 65, गोभी 90, शलजम 30, मटर 250, कद्दू 90, पालक 30, शिमला मिर्च 220 और करेले 130 रुपए किलो बिकते रहे। सेब काला करू 280, अनार कंधारी 400, अंगूर गोला 230 और सुंदरखानी 400 रुपए किलो तक फरोख्त किए जाते रहे। टेक सिंह में चिकन 475 रुपए किलो और अंडे 344 रुपए दर्जन तक बिकते रहे। आलू 5, टमाटर 2 और सब्ज मिर्च की कीमत में 10 रुपए कमी, लेकिन मार्केट में सरकारी निर्खों से कहीं ज्यादा महंगे दामों फरोख्त होने लगे। आलू की कीमत 130, बाजार में 150। टमाटर के नर्ख 178, मार्केट में 250 रुपए किलो तक फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 140, मार्केट में 160। लहसुन 660 और अदरक 700 रुपए किलो बिकता रहा। सब्ज मिर्च 10 रुपए कमी के बाद 115, मार्केट में 200 रुपए किलो तक फरोख्त। पालक 20, गाजर 30, बाजार में 50 रुपए किलो फरोख्त होती रही। मटर की सरकारी कीमत 250, मार्केट में 280 रुपए किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट और दुकानदारों के मनमाने दाम सुनकर खरीदारों ने सर पकड़ लिए। और अब आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल के इलाका कोट बहादुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर बदनजमी और धक्कम पेल। खातिन को पैसों के बजाय धक्के मिलने लगे। मुतासरीन का झंग रोड ब्लॉक करके एहतजाज। खातिन कहती हैं कि सेंटर पर एजेंट माफिया का राज, सिफारिशों को प्रोटोकॉल और बाकियों को बारी पर भी रकम नहीं मिलती। तफसीलात तनवीर हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में नाइंसाफियों पर खवातीन ने एहतजाज करते हुए मेन झंग रोड ब्लॉक कर दी। खवातीन का कहना था कि रोजाना सेंटर की चक्कर लगाती हैं, पैसे तो नहीं धक्के जरूर मिलते हैं। खवातीन का ये भी कहना था कि कोट बहादुर सेंटर पर एजेंट माफिया का राज कायम है। सिफारिशी को ही खातिर में लाया जाता है, दीगर को बारी पर भी रकम नहीं दी जाती। सेंटर की 4 दीवारी है, ना पीने के लिए साफ पानी और ना ही बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह फराहम की गई है, जिससे खवातीन ख्वार होने पर मजबूर हैं। मुतासिरा खवातीन ने मुतालबा किया कि मरबूत निजाम के तहत रकूम की शफाफ तरीके से अदायगी को यकीनी बनाया जाए या फिर रिटेलर शॉप का निजाम बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41। और अब आपको बताएं कि झंग के जेल घर में सस्ते बाजार का क्याम मुमकिन ना हो सका। जुडिशल कॉलोनी के आसपास मौजूद रेहड़ियां जेल घर मुंतकिल की जाना थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फारा चौक से मुल्हिका जेल घर में सस्ते बाजार का कयाम मुमकिन न हो सका। जुडिशल कॉलोनी के आसपास मौजूद रेहड़ियां शहर के बीच कई कैनाल सरकारी अराजी पर मुंतकिल की जाना थी। फवारा चौक के अतराफ में मौजूद रेहड़ियां और ठेले मुंतकिल करके सस्ता रेहड़ी बाजार कायम किया जाना था, मगर मंसूबा सियासत की नजर हो गया। तो ये पहले डीसी साहब ने कहा था ये जो रेहड़ियाँ वगैरह ये जो खड़ी हैं ये हमने ना जेलगार में लगानी है। तो मेरे ख्याल में बस वो हुक्म ही कहा है उन्होंने, उसके बाद तो अभी तक वो रेहड़ियाँ जैसे हैं वैसे ही खड़ी हैं।
इससे कबल झैल घर के नाम से मंसूब जगह पर मिनी क्रिकेट स्टेडियम का मंसूबा भी बना, जो कागजों में दब गया। कैमरामैन अली और बाब के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और नाजरीन, अब एक दफा फिर आपको बताते चलें कि फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस शहर की ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को ही भूल गई। शहर की मुख्तलिफ आम सड़कों और चौक चौराहों के सिग्नल्स खराब रहने से ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। एक दफा फिर नुमाइंदा सिटी 41 अली हैदर भुट्टा ने हमें ज्वाइन किया है। अली हैदर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, फैसलाबाद इंतजामिया ने शहरियों को और शहर को बेयारों मददगार छोड़ दिया। फैसलाबाद के मुख्तलिफ रोड और चौक चौराहों में ट्रैफिक जाम एक संगीन मसले की सूरत अख्तियार करने लगा है। हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद के एक अहम रोड सतियाना रोड के ऊपर, जहां पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है, जिसके बाइस शहरी जो है वो खासे परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे रोड के ऊपर यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है? ट्रैफिक जाम का ये इशू जो है ना बहुत बड़ा है, ठीक है, और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये जो वार्डन वाले हैं उनका काम ही ये है, वो सुबह चलान करते हैं, उन्हें रखा हुआ है 20,000 रुपये पे, ठीक है। 2,000 रुपये के हिसाब से वो चलान दर्ज करते हैं, तो 20,000 रुपये की दिहाड़ी तो वो लगी। गवर्नमेंट अपना फायदा सोचती है, इधर वाम का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो उनकी इधर की इंतजामिया है, कोई इंतजामिया नहीं है, ठीक है। इधर फ्लाईओवर का मनसूबा जो था, कोई फ्लाईओवर का मनसूबा नहीं है, ठीक है। हर चीज़ इधर बेकार है। ट्रैफिक की आप सूरत हाल खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई मसला मसाइल सुनने वाला कोई बंदा नहीं है, ठीक है। वोट लेते हैं और गायब हो जाते हैं, कोई बंदा इधर आने वाला नहीं है, ठीक है। हम खुद इधर हर चीज़ खुद इंतजाम करते हैं, इंतजामिया है, ठीक है। लेकिन जो सा इधर का हाल है, कोई इधर कोई हाल नहीं है। आपके सामने ट्रैफिक और ट्रैफिक का ना निज़ाम इधर सही होगा। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है। अरसा दराज से यूं ही सूरत हाल चल रही है। इस रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। अगर मेरा कैमरामैन अब्दुल रहमान आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि मिनटों का सफर जो है वो घंटों में तय किया जा रहा है। सतियाना रोड जो कि जाल पुल से नीचे उतरते ही फौरी ये सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। शहरी जो है वो इससे परेशान है, मुसाफिर इससे परेशान है। शहरियों का जिला इंतजामिया से, सिटी ट्रैफिक पुलिस से यही मुतालबा है कि इसका कोई ना कोई सदेबाब किया जाए, ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके। अगर बात की जाए इस रोड के ऊपर ट्रैफिक की, तो हजारों की तादाद में गाड़ियां जो है वो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरती हैं। ये अहम तरीन रोड है और इसी रोड के रोड जो है, यही रोड जो है वो वापस जाकर GTS को मुंसलिक होता है। लेकिन इस रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। शहरियों का तमाम इंतजामिया से यही मुतालबा है कि होश के नाखून लें और इसका कोई सदुपयोग करें। जी, बहुत शुक्रिया अली हैदर भुट्टा आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने एसोसिएट डिग्री आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के दूसरे सालाना इम्तिहानात 2024 और MA, MSc दूसरे सालाना इम्तिहानात 2023 की डेट शीट जारी कर दी है। इम्तिहानात 20 दिसंबर से शुरू होंगे। रोल नंबर स्लिप स्टूडेंट पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। इम्तिहानात से एक हफ्ता पहले तक रोल नंबर स्लिप ना मिलने पर उम्मीदवार कंट्रोलर ऑफिस से रजू कर सकेंगे। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चलें कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने एसोसिएट डिग्री आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के दूसरे सालाना इम्तिहानात 2024 और MA, MSc दूसरे सालाना इम्तिहानात 2023 की डेट शीट जारी कर दी है। इम्तिहानात 20 दिसंबर से शुरू होंगे। रोल नंबर स्लिप स्टूडेंट पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। इम्तिहानात से एक हफ्ते पहले तक रोल नंबर स्लिप न मिलने पर उम्मीदवार कंट्रोलर ऑफिस से रजू कर सकते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फैसलाबाद बार के इंतखाबात में अहम सियासी रहनुमाओं की एंट्री। उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी अली आबिद मंज को बड़ी हिमायत मिल गई। नून लीगी रहनुमा साबिक टिकट होल्डर ख्वाजा रिजवान ने अली आबिद मंज की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि साबिक नाजिम राना शबीर मंज की क़यादत में वकला वफ्द की ख्वाजा रिजवान के पब्लिक सेक्रेटेरिएट आमद हुई है। साबिक टिकट होल्डर PP 117 ख्वाजा रिजवान ने राना आबिद अली मंज को इंतहाई मौजू उम्मीदवार करार दे दिया है। ख्वाजा रिजवान का आबिद अली मंज की भरपूर हिमायत का ऐलान इस मौका पर सिटी नायब सदर मुस्लिम लीग नून मियां काशिम महमूद पाशा, एडवोकेट जियाउल हक साजिद, मियां बिलाल सरवर, नुमान असलम और वकार अली और दीगर वकला भी मौजूद थे।
डिविजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फैसलाबाद ने खेलता पंजाब के मुकाबलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुख्तलिफ नौइयत के खेलों के मुकाबले 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहेंगे। हॉकी मुकाबले 25 से 27 नवंबर तक मदीना टाउन स्टेडियम में होंगे। बैडमिंटन के मुकाबले 26 नवंबर को अल-फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शेड्यूल। टेप बॉल क्रिकेट के मुकाबले 27 नवंबर को बोड़ावाली ग्राउंड में होंगे। टेबल टेनिस के मुकाबले 28 से 29 नवंबर को अल-फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शेड्यूल हैं। कबड्डी के मुकाबलों की मेजबानी 30 दिसंबर को बोड़ावाला ग्राउंड करेगी। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि डिविजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फैसलाबाद ने खेलता पंजाब के मुकाबलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुख्तलिफ नौइयत के खेलों के मुकाबले 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहेंगे। हॉकी मुकाबले 25 से 27 नवंबर तक मदीना टाउन स्टेडियम में होंगे। बैडमिंटन के मुकाबले 26 नवंबर को अल-फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शेड्यूल। टेप बॉल क्रिकेट के मुकाबले 27 नवंबर को बोड़ावाली ग्राउंड में होंगे। टेबल टेनिस के मुकाबले 28 से 29 नवंबर को अल-फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शेड्यूल हैं। कबड्डी के मुकाबले की मेजबानी 3 दिसंबर को बोड़ावाली ग्राउंड करेगी।